جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले एक महीने डेढ़ महीने में आपने अपनी टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर देखा कि हमारे दोस्त शाहजेब खानजादा साहब और कुछ और दोस्तों ने टेलीविजन पे रोज शबो रोज एक झूठा प्रोपेगेंडा किया। प्रोपेगेंडा क्या था कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने वक्त पर फैसला नहीं किया। अगर एलएनजी वक्त पर खरीदी होती, पहले खरीदी होती सर्दियों की एलएनजी, तो बहुत सस्ती मिलनी थी। ये फैसले लेट करते रहे, प्राइम मिनिस्टर को गलत इंफॉर्मेशन देते रहे, जिससे अरबों रुपए का नुकसान हो गया। आप हर रोज शाहजेब खानजादा साहब को सुनते थे कि वो प्रॉम्प्टर से पढ़ते थे कि क्योंकि पाकिस्तान ने यह फैसला वक्त पर नहीं किया, इसलिए पाकिस्तान को महंगी एलएनजी खरीदनी पड़ी। मैं अब आपके सामने रखता हूं, ये पिछले 4 साल का डाटा है। हर साल में 3 महीने लिए गए जिसमें महंगी होती है गैस। आप दिसंबर, जैन, फरवरी, ये पिछले 4 सालों का, इस साल मिला के पिछले 3 साल और ये आखिरी 4 सालों का, तो ये आप देख लीजिए कि इस साल में सबसे सस्ती एलएनजी जो है वो पाकिस्तान ने खरीदी है पिछले 4 सालों की निस्बत। पहली बात तो ये है। दूसरा, उनका एक बार बार ये तकाजा कि अगर वक्त पर फैसला कर लिया जाता तो गैस सस्ती होती। ये एक कार्गो बुक किया गया था जो 23 और 24 फरवरी को जिसकी डिलीवरी थी, 49 दिन 49 डेज पहले ये कार्गो बुक किया गया था 20% ब्रेंट पे, 10.4 इसकी प्राइस थी डॉलर में। और क्योंकि उस टाइम कीमत एकदम बहुत ऊपर हो गई, तो जिस कंपनी के साथ बुकिंग हुई थी उन्होंने इस बुकिंग को कैंसिल कर दिया। कैंसिलेशन का जो चार्ज होते हैं वो $3 लाख होते हैं। तो उन्होंने कहा जी क्योंकि कीमत बहुत ऊपर चली गई है, हम $3 लाख पे कर देते हैं फाइन, लेकिन कीमत में तो हमें बहुत पैसा बचेगा। तो उन्होंने अपनी कमिटमेंट से वो पीछे चले गए और ये कैंसिल कर दिया। तो हमें ये दोबारा करना पड़ा। अब दोबारा करना पड़ा तो इस दफा कितने दिन थे? 49 की बजाय सिर्फ 35 दिन थे इस दफा। और उन 35 दिनों में जब हमने किया तो 1 अरब, ये आपके सामने डाटा है, ये $7.3 मिलियन सस्ता मिला। पहले 49 दिन का डिफरेंस था कार्गो का, मीन उसकी जब हमने उसका ठेका दिया और जब उसने डिलीवर होना था 23-24 फरवरी को, 49 दिन थे दरमियान में। 49 दिन पहले खरीदा था तो आपको जो रेट मिला उसके मुकाबले में जब वो कैंसिल हो गया, दोबारा उसकी बिड की तो दिन कम थे। अब शॉर्टर पीरियड पे खरीदा, 35 दिन का फर्क था सिर्फ। तो ये $7.3 मिलियन इसमें से बचे, जो पाकिस्तानी तकरीबन ₹1.25 अरब बनता है, वो सिर्फ एक कार्गो में से बचे लेट खरीदने के लिए। तो ये जो सारा प्रोपेगेंडा था, पहला पीटीआई महंगी गैस खरीद रही है। 4 साल का डाटा आपके सामने रख दिया कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने नून लीग की गवर्नमेंट के आखिरी दोनों सालों से हमारे दोनों सालों का जो रेट्स हैं जिसपे हमने एलएनजी खरीदी वो बहुत सस्ती खरीदी है। नंबर्स आपके सामने हैं। दूसरा, ये जो प्रोपेगेंडा था कि अगर आप टाइम पे फैसला कर लें, पहले फैसला कर लें, तो आप गैस जो है वो सस्ती खरीद सकते हैं। इसको भी अल्लाह ताला ने हजीमत उठाना पड़ी, उन्हें आज शर्मिंदगी उठाना पड़ी। मैं उम्मीद करता हूं कि मंडे के प्रोग्राम में शाहजेब साहब आएंगे, माफी मांगेंगे कौम से कि वो ये झूठ बोलते रहे, वो ये बहतान तराजी करते रहे, वो कौम को गलत बात बताते रहे कि अगर आप सितंबर में खरीद लेते क्योंकि आपका डिलीवरी का और खरीदने का डिसीजन बहुत पहले कर लेते आप, तो आपको बड़ी सस्ती गैस मिल जाती। तो फिर ये जो हमने फैसला किया था, जो 49 डेज पहले था, वो हमें महंगा मिल रहा था और उसकी बजाय जो 35 डेज के ऊपर हमने खरीदा, क्योंकि वो कैंसिल हो गया था, पहला पार्टी ने देने से इनकार कर दिया था, वो हमें 22% कम, जिसमें $7.3 मिलियन बचे हैं, जो $1.25 अरब बनता है। ये कहां से बच गए फिर आपकी मंतक के मुताबिक? तो ये जो नाच के आपने घुंघरू तोड़ डाले थे इसके ऊपर, उसका अब जवाब आपको कौम को देना पड़ेगा। सहाफत जिम्मेदारी से होनी चाहिए। अगर आपने ये काम किया था तो अब या तो ये पैसे आप कौम को वापस करें और माफी मांगे, क्योंकि आपके मुताबिक तो गैस महंगी मिल रही थी जितना लेट डिसीजन करें। अब इस लेट डिसीजन की वजह से गैस सस्ती मिली है। तो ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इमरान खान के ऊपर इतनी ज्यादा तनकीद की गई, इस बात की रोज शाम को आप एक टेलीविजन टॉक शो करते थे किसी के कहने पे, आपको उसके ऊपर शर्मिंदगी भी होनी चाहिए, क्योंकि आपकी साख भी मुतासर होती है अगर आप सोचें। लेकिन शायद आप ये बात नहीं सोचते। तो आपको कौम से भी माफी मांगनी चाहिए, आपको प्राइम मिनिस्टर से भी माफी मांगनी चाहिए, आपको उन वज़रा से भी माफी मांगनी चाहिए जिनको आप अलेजिडली उस टाइम कल्प्रेट साबित करने की कोशिश करते रहे, पूरी अपने डायरेक्टर्स के कहने के ऊपर। तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। डाटा आपके सामने तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ रखा है कि ये जो दोनों इनके मंतक थे ये फ्लॉड थे। हम आपको तब भी कहते रहे, लेकिन क्योंकि मैं ना मानू की रट थी और आज फाइनली घुंघरू टूट गए। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।